नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लीबिया में अदालत ने दहशतगर्द तंजीम दाइश के 23 जंगजुओं को सुनाई फांसी की सजा। साल 2016 के आखिर में बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफवाज के ऑपरेशन के दौरान किया गया था गिरफ्तार। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ 50 साला पाबंदियों का किया ऐलान। सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले बिल की तायीद। चीन ने इंसानी बरादर खलाई जहाज शेंजो 16 का किया लॉन्च। 3 खलाबाजों को 5 माह की मिशन के लिए किया गया रवाना। राजस्थान में असतज़ा की भर्ती का पेपर लीक होने का मामला। हुकूमत ने महकमा सानवी तालीम के 3 अफसरान को किया मुअत्तल। जम्मू कश्मीर में अनकरीब एक मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का होगा आगाज। सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार का बयान। जम्मू में खौफनाक सड़क हादसा। जाए वक़्त पर दिलखराश मंजर। बस घाई में गिरने से 10 अफराद की मौत, दीगर 55 जख्मी। आंध्र प्रदेश काबीना का 7 जून को 11 बजे दिन होगा इजलास। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी सेक्रेटेरिएट में इजलास की करेंगे सदारत। और अब खबरें तफसील से। लीबिया के मिसराता की अदालत ने दहशतगर्द ग्रुप दाइश के 23 अरकान को मौत की सजा सुनाई है, जबकि 14 दीगर की उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये इतला मुकामी मीडिया ने पीर की देर शाम को दी है। एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ मुल्जिमान शाम, ट्यूनिस और सूडान से लीबिया आए थे। तमाम दहशतगर्दों को 2016 के आखिर में बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफवाज के ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। दाइश एक अक्सरियत पसंद मुस्लिम ग्रुप है जो बुनियादी तौर पर शाम और इराक में काम करता है। 2014 में 2019 तक इसे अमेरिका की क़ियादत में बैनुल-अक़वामी फौजी इत्तेहाद के साथ साथ रूस ने मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी थी। 2021 में रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने कहा कि शाम और इराक में दाइश के खात्मे के बाद इस ग्रुप के बकाया अफराद लीबिया समेत दीगर ममालिक में मुंतकिल हो गए हैं। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने कौमी सलामती और दिफाई कौंसिल NSDC के ईरान के खिलाफ 50 साल के लिए पाबंदी आयद करने के फैसले की तौसीक कर दी है। ये बात कौमी कानून साज ओलेस्की हुनचारको ने टेलीग्राम पर बताई है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले इस पाबंदी के बिल की हिमायत में 328 वोट पड़े हैं। NSDC ने 27 मई को इस फैसले की मंजूरी दी थी, जिसमें ईरान के खिलाफ पाबंदियों के इक़दामात शामिल थे, जिनमें फौजी सामान, साजो सामान और दोहरी इस्तेमाल की मसनूआत और खिदमात के साथ तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी आयद करना शामिल है। पाबंदियों में ईरानी बाशिंदों के जरिए यूक्रेन में वसाइल, परवाजों और नकलो हमल की मुअत्तली भी शामिल है। ईरानी बाशिंदों के मुफाद में कोई भी इक़्तिसादी और माली सरगर्मी को अंजाम देने की ममानियत और ईरानी बाशिंदों को टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पर पाबंदी भी इस पाबंदी की फेहरिस्त में शामिल है। इस माह के शुरू में मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ईरान रूस को जंगी ड्रोन फराहम कर रहा है जो यूक्रेन की खिलाफ हमलों में इस्तेमाल होते हैं। चीन ने मंगल को शेंजो 16 इंसान बरादरी खलाई जहाज लॉन्च किया है, जिसमें 3 खलाबाजों को 5 माह की मिशन के लिए रवाना किया गया। खलाई जहाज को शुमाली मगरब चीन में जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। हमले के अरकान त्यानोज 5 कार्गो क्राफ्ट और शेंजो 17 इंसान बरादर खलाई जहाज के साथ साथ शेंजो 15 इंसान बरादर खलाई जहाज और त्यानोज 5 की रवानगी के गवाह बने। सरकारी खबरसां एजेंसी ज़ेन्हुआ के मुताबिक चीन का मकसद 2030 तक चांद पर पहली इंसान बरादर लैंडिंग हासिल करना है और चांद की साइंसी तहकीक और मुतालिका तकनीकी तजुर्बात करना है।
सोमाली नेशनल आर्मी NSA ने बसता गलगांव इलाके में अल-शबाब के 8 दहशतगर्दों को हलाक करके 2 को गिरफ्तार कर लिया है। सोमाली कौमी खबरसां एजेंसी ने SNA के एहलकार उस्मान अब्दुल अली के हवाले से बताया कि फौज की कार्रवाई में अल-शबाब के 8 अक्सर पसंद मारे गए हैं। 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी शनाख्त गलगादू के इलाके में ग्रुप के इंटेलिजेंस चीफ मुख्तार मोहम्मद और जंगी वसूली के इंचार्ज एसर मोहम्मद के नाम हुई है। ताहम अल-शबाब ने वसता सोमालिया में ताज़ा तरीन फौजी कार्रवाई पर कोई तबसरा नहीं किया। ये ऑपरेशन 26 मई को सोमालिया में अफ्रीकी यूनियन ट्रांसलेशन मिशन के अड्डे पर शबाब के हमले के बाद किया गया है, जो जनूबी सोमालिया के एक कब्जे बुलार मार में कायम है। अल-शबाब ने दावा किया है कि हमले में युगांडा के 130 से ज्यादा फौजियों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के रावलपिंडी के थाने रावत के इलाके फेज 8 में घर में डकैती के दौरान मजाहिमत पर फायरिंग के करके डाकुओं ने सेशन जज सरदार अमजद इसाक को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी में डकैती के दौरान सेशन जज आजाद कश्मीर सरदार अमजद इसाक को कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि 2 डाकू थाना रावत के इलाके फेज 8 में घर में डकैती के गर्ज से दाखिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने घर में दाखिल होकर गन पॉइंट पर घर वालों यरगमाल बनाने की कोशिश की। इस दौरान सेशन जज सरदार अमजद इसाक ने मजाहिमत की तो डाकू ने फायरिंग कर दी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि डाकुओं ने फायरिंग से सरदार अमजद इसाक को गोली लगी और वो जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर जाँ बाख हो गए। राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत ने असतदा की भर्ती की पेपर लीक होने के मामले में बरतरफ वाइस प्रिंसिपल अनाल कुमार मीना के प्रमोशन ऑर्डर जारी करने के सिलसिले में 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। रियासती हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में पीर की रोज जारी करदा हुक्म के मुताबिक सेशन ऑफिसर बराए महकमा जाती तफ्तीश मोहतरमा प्रीति जलुपिया, सेशन ऑफिसर स्टेलमिशमेंट AB सेशन मिस्टर संदीप जैन और कायम मुकाम प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भामरी सर्विस हरीश परमो और वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के ओहदे पर तरक्की देने का पोस्टिंग ऑर्डर जारी करने में गलती की वजह से सरकारी फराइज की अंजाम दही में लापरवाही बेहुस्नी के लिए फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हुक्म के तहत इन अफसरान को ज़ाब्तों के मुताबिक गुज़रा भत्ता अदा किया जाएगा और मुअत्तली की मुद्दत के दौरान इनका मुकाम ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जयपुर होगा। पंजाब हुकूमत ने रियासत के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 1 जून से 2 जुलाई तक मौसम गर्म की तातीलात का ऐलान किया है। महकमा तालीम के तर्जुमान ने आज ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि वज़ीर तालीम हरजोत बेंस ने इस सिलसिले में मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अनकरीब एक मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चालू होने वाली है। उन्होंने कहा कि जो हमारी मौजूदा लेबोरेटरीज हैं, इनको मजीद बेहतर बनाने जा रहा है। इनका कहना था कि कहीं से भी गैर मियारी अद्वियात के बारे में शिकायत मौसूल होती है तो फौरी तौर पर जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मौसूफ सेक्रेटरी ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज यहाँ नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सेटेट में बहुत जल्द एक मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी शुरू होने वाली है जो लगभग मुकम्मिल है और इसके लिए मिशनें भी आना शुरू हो गई हैं। इनका कहना था कि हमारे पास बहुत जल्द अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी होगी और इसके अलावा हमारी मौजूद लेबोरेटरीज हैं, इनको भी मजीद बेहतर बनाया जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत ने 23 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। कुमार ने कहा कि टेस्टिंग गुंजाइश को बढ़ाना और मियार को बरकरार रखना हमारी तवज्जो का खुसूसी मरकज है। उन्होंने कहा कि कहीं से भी गैर मायारी अद्वियात के बारे में शिकायत मौसूल होती हैं तो हमारी फौरी तौर पर जरूरी कार्रवाई करते हैं। हेल्थ सेक्रेटरी का कहना था कि देही इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है।
सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे अस्पतालों में सरकार प्रोक्योर करती है दवाइयाँ, वो सारी दवाइयों के बैचेज़ में सैंपल टेस्ट होते हैं, जो रिक्विजिट स्टैंडर्ड्स हैं टेस्टिंग के वो फॉलो किए जाते हैं। इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी एक स्टेट में जल्द ही एक मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लैब चालू होने जा रही है, जो बिल्कुल जो कहते हैं उसकी कंप्लीशन के आसपास है। उसकी मशीन्स आना स्टार्ट हो गई हैं, उनकी कमीशनिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो हम जल्दी देखेंगे हमारे पास एक बेहतरीन टेस्टिंग की फैसिलिटी अपनी होगी। उसके अलावा जो हमारी एग्जिस्टिंग लैब्स हैं उनको भी मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने मदद ली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कोई लगभग 23 करोड़ रुपया दिया है हमारी श्रीनगर और जम्मू की जो लैब्स हैं वो फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए। तो हमारा फोकस यही है, एक हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी इंप्रूव हो और टेस्ट में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन किए जाएं, और जहाँ पे भी कहीं पे भी अगर हमें कोई वायलेशन का केस नज़र आता है, कहीं पे जो दवाइयाँ हैं सब स्टैंडर्ड है, तो उसमें जो ज़रूरी कार्रवाई बनती है। जम्मू जिले इलाके में मंगल की सुबह एक दिलदोज सड़क हादसे में 10 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 55 दीगर जख्मी हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि जम्मू कश्मीर के झज्जर कोटली इलाके में अमृतसर से कटरा जा रही एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में कम से कम 10 अफराद की बरसरे मौके ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि 55 दीगर जख्मी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। SSP जम्मू चंदन कोहली का कहना है कि बचाव ऑपरेशन लगभग मुकम्मल हो चुका है और SDRF टीम भी जाए मौके पर मौजूद है। बताया जाता है कि गाड़ी में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। उन्होंने कहा कि वाकया पेश आने से आते ही पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दरियासना SSP जम्मू चंदन कोहली जाए वारदात पहुंच गए हैं और बचाव ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। किया गया है। आज सुबह तकरीबन 6 बजे बस जो कि अमृतसर से कटरा की तरफ जा रही थी वो रोल डाउन हो गई है। दोमेल के आगे जो झज्जर कोटली पुल है जी, ब्रिज है, वहाँ से इसमें 10 लोगों की डेथ हुई है और 55 के लोग इसमें इंजर्ड हैं, करीब 55। सबको इवैक्यूएट किया गया है। लोकल्स ने भी मदद की है, CAPF की टीम्स थी वहाँ पे और पुलिस की टीम्स थी, और यहाँ पे अब जायज़ा लेने के लिए GMC में हम आए हैं और सभी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पता चल रहा है क्या ये इस टाइम पे अभी मैं बता नहीं पाऊँगा रीज़न इसका क्या रहा है, मगर इन्वेस्टिगेट करेंगे इस चीज़ को और जल्दी ही जैसे ही। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में एक रिहायशी मकान पर छापे के दौरान पुलिस ने 31 मोबाइल फोन, 1.16 लाख नकदी रकम, 2 वजन गिनने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, 11 ग्राम हेरोइन जैसा मवाद और कुछ मुश्तबा मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि DSP हेडक्वार्टर्स मुदस्सिर हुसैन की सरबराही में पुलिस की एक टीम ने कस्बे राजौरी के नेबन महल्ले में एक रिहायशी मकान पर छापा मारा। उन्होंने कहा कि ये छापा एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में मारा गया है। बयान के मुताबिक ये छापा अजीज अहमद उर्फ सोनू चीनी के घर पर मारा गया है। पुलिस में बयान मजीद बताया कि मकान की मुकम्मल तौर पर तलाशी ली गई है और इस दौरान मकान से 11 ग्राम हेरोइन जैसा मवाद, 1,16,100 और 30 रुपये नकदी, 31 मोबाइल फोन, 2 इलेक्ट्रॉनिक वजनी मशीनें, 3 कैमरे, 3 मोटर, 1 इन्वर्टर और 1 सेटेलाइटर्स और 1 स्पीकर बरामद किए हैं। बयान अहमद उर्फ सोनू चैनी को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में राजौरी में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आई वार्डन क्लास में किस तरह की कार्रवाई क्या क्या है यहाँ से बरामद? हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, नोटोरियस ड्रग पेडलर है, इसके पहले भी हम पीछे थे, हमारी टीम पीछे थी। तो आज स्पेसिफिक इनपुट पे हम आए थे इसके घर पे, तो रिकवरी भी हुई है ड्रग्स की भी, बाकी चोरी का भी कुछ सामान मिला है। तो मज़ीद डिटेल जो है वो आपको शेयर की जाएगी। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज जो है वो हम निकालेंगे। सर इतना जानना चाहेंगे, एक लोग मतलब इसमें थे या मज़ीद है इस वक्त? अभी तो एक ही हमें पकड़ा गया है, तो उसके बाद हम फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज देख के तो फिर देखेंगे। सर अभी क्या क्या बरामद हुआ है?
अभी लिस्ट बन रही है, आपको शेयर कर दी जाएगी टाइमली। सर सामान को देखकर लग रहा है कि चोरी का सामान भी यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन उस पर जारी है, मजीद आपको बता देंगे हमारे सर। जैसे ये सामान बरामद हुआ, इसमें कुछ जाली नोट भी जो है इसमें शामिल है, क्या कहेंगे? जाली नोट नहीं है, वो चिल्ड्रन बैंक के जो है बच्चों के जम्मू कश्मीर के जिले पुलवामा में मंगल की सुबह मुबैना तौर पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक पुलवामा में रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ट्रेन की जद में आकर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि जख्मी शख्स को नाजुक हालत में नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जख्मी की शनाख्त शकील अहमद डार वल्द मोहम्मद यूसुफ डार साकिन बट्टापुरा मुलवामा के तौर पर की गई है। दरिया असना रेलवे हुकाम के वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा, इस जिमन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी 7 जून को 11 बजे दिन सेक्रेटेरिएट में काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी जौहरी रेड्डी ने तमाम महकमा जात को हिदायत दी है कि वो 5 जून को 2 बजे दिन में महकमा नज़्मो नस्ख आमा को काबीना में मंजूर होने वाले तजावीज़ पेश करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस की हुकूमत के 4 साल मुकम्मिल हो गए हैं। वो आइंदा साल इंतखाबात का है, इसीलिए काबीना के इजलास को काफी अहमियत हासिल हो गई है। जिले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हो गया है। ये हादसा मंगल की सुबह जिले के पेन पहाड़ इलाके में उस वक्त पेश आया जब ऑटो के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये ऑटो उलट गया। इस हादसे में मरने वालों की शनाख्त अजय के तौर पर की गई है, जबकि वरुण नामी दूसरा शख्स जख्मी हो गया है। तेज रफ्तारी हादसे की वजह समझी जा रही है। ये अफराद ऑटो के जरिए अपने आबाई मुकाम सूर्यापेट की सिमत जा रहे थे। वरुण की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। लीबिया में अदालत ने दहशतगर्द तंजीम दाइश के 23 जंगजुओं को सुनाई फांसी की सजा। साल 2016 के आखिर में बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफवाज के ऑपरेशन के दौरान किया गया था गिरफ्तार। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ 50 साल पाबंदियों का किया ऐलान। सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले बिल की तायीद। चीन ने इंसान बरादर खलाई जहाज शेंजो 16 का किया लॉन्च। 3 खलाबाजों को 5 माह के मिशन के लिए किया गया रवाना। राजस्थान में असतता की भर्ती का पेपर लीक होने का मामला। हुकूमत ने महकमा सानवी तालीम के 3 अफसरान को किया मुअत्तल। जम्मू कश्मीर में अनकरीब एक मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का होगा आगाज। सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार का बयान। जम्मू में खौफनाक सड़क हादसा, जाए वकूफ पर दिलखराश मंजर। बस घाई में गिरने से 10 अफराद की मौत, दीगर 55 जख्मी। आंध्र प्रदेश काबीना का 7 जून को 11 बजे दिन होगा इजलास। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी सेक्रेटेरिएट में इजलास की करेंगे सदारत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।